हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमित कुमार जैन और आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। आपको पता है इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को मैक्सिमम रखना पड़ता है और फिर आप भूल जाते हो। तो आज बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में इनको अपन पढ़ेंगे और आज के बाद में ये आप फॉर्मूले भूलोगे नहीं। तो चलते हैं अपन इन फॉर्मूले की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करें टाइप ऑफ सोल्ट की, तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। सेकंड है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। थर्ड है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। और फोर्थ वाला है वीक एसिड और वीक बेस से। ये बात तो क्लियर है। अब देखो इनके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे के एच है, एच है और एच प्लस है। मतलब ये कैसे निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि के एच को क्या बोलते हैं। तो के एच होता है अपने यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक की बात। के डब्ल्यू क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और के ए और के बी क्या होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसके, एसिड और बेस के। तो अगर ए लिखा है तो एसिड का है, बी लिखा तो बेस का है। एच यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से। और यहाँ पर देखो सी है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब अपन आते हैं फॉर्मूलों पे। तो सबसे पहले अपन दो बातें आपको देखो ध्यान में रखनी है। एक तो याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इनका क्या नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस से नहीं होता। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता है इसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी। ये बात क्लियर है। अब देखो छोटी सी बात और है, वो अपन यहाँ मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। वो क्या, कि मुझे एक चीज बताओ कि वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो बताओ पीएच किस पे डिपेंड करेगी। वैसा इस पे डिपेंड करेगी स्ट्रॉन्ग बेस पे। इसका मतलब इसकी पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। अब दूसरी चीज देखो, अगर यहाँ पर वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बताओ पीएच किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड पे। इसका मतलब इस केस में पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। होगी कि नहीं होगी। अब बताओ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैं लिख दूं क्या, पीएच 7 प्लस होगी कि नहीं होगी। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो वो तो पीएच 7 माइनस होगी कि नहीं होगी। ये बात आपको क्लियर होगी अच्छे से। अब देखो अपन आगे बात करते हैं, वो क्या है। अब इन फॉर्मूलों के ऊपर आते हैं अपन। अच्छा एक चीज और है इसमें, देखो थोड़ी सी बात हो रही है कि जो वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पर कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म कहीं पर भी नहीं आएगी फॉर्मूलों के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी है मैंने, ठीक है। अब चलते हैं अपन फॉर्मूलों पे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे के एच के फॉर्मूले की। किसकी बात करेंगे, के एच की। ठीक है। तो देखो के एच के फॉर्मूले के लिए अपनी ट्रिक क्या रहेगी, कि के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो नीचे क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जो वीक होगा, अगर वीक एसिड हुआ, अरे टाइप ऑफ सोल्ट में जो वीक एसिड हुआ तो के आएगा। वीक बेस हुआ तो के भी आएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है आपको बात। और वीक, दोनों ही वीक हुए तो के इंटू के भी आ जाएगा। तो आ जाओ अपन फॉर्मूले की तरफ। तो देखो क्या बोला है, यहाँ पर क्या है, वीक एसिड। तो देखो क्या आ गया नीचे, के। यहाँ पर क्या है, वीक बेस। तो देखो नीचे क्या आ गया, के बी। और दोनों ही अगर वीक है तो देखो क्या आ गया, के और के बी दोनों आए कि नहीं आए। समझ में आ गई बात आपको। तो ये अपन ने के एच के फॉर्मूले को फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे एच की। एच यहाँ पे क्या है, अरे वैसा क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन, तो इसकी ट्रिक क्या है, एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू तो आएगा आएगा ऊपर, अपॉन, ये है कंसंट्रेशन इनटू, जो वीक होगा वो आ जाएगा, और अंडर रूट। अब देखो बात समझना इस चीज को अच्छे से, ठीक है। क्या बोलने जा रहे हैं देखो समझना, कि के डब्ल्यू, मतलब अब पहले अपन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लें। तो देखो वीक एसिड के केस में मैंने बोला सी तो आएगा ही आएगा, और लेकिन वीक एसिड है तो क्या आ जाएगा, के। अगर इसकी बात करें तो देखो सी तो आएगा ही आएगा, और क्या आ जाएगा, के भी। लेकिन मुझे इतना बताओ, आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि वीक एसिड और वीक बेस, किसकी, वीक एसिड और वीक बेस में कहीं कंसंट्रेशन टर्म नहीं आएगी। तो क्या आएगी, सी को तो उठा देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, जो भी मतलब है, मतलब के इंटू के भी लिख देंगे। मतलब ये तीनों फॉर्मूले आपको आराम से याद हो गए इसकी एक फॉर्मूले से। तो आपने देखो के एच को भी फाइंड आउट कर लिया है और एच के फॉर्मूले को भी अच्छे से याद कर लिया है। आज के बाद में आप भूलोगे नहीं इन सब चीजों को, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन इनके फॉर्मूले, देखो अब बात करें अपन एच प्लस की। तो एच प्लस की बात करें तो के डब्ल्यू इंटू कुछ यहाँ आएगा, और नीचे क्या आएगा, कुछ कुछ। समझ में आ गई बात। मतलब दो टर्म आएगी, एक टर्म यहाँ आएगी और एक टर्म यहाँ आएगी। वो दो टर्म आएगी क्या, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कौन कौन सी आएगी, मैं नीचे बात करता हूँ। कि एक तो आएगा के, एक आएगा के बी और एक आएगा कंसिडरेशन सी। इनमें से कोई दो टर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो ट्रिक है वो क्या होगी, वो सुनो। आपको पता है एबीसीडी में बात करें तो ए होता है और बी होता है। तो ए क्या होता है, पहले आता है तो पहले लिख दिया ऊपर, बी बाद में आता है तो नीचे लिख दिया। अब यहाँ से क्या रिलेट करेंगे, के और के बी को। मतलब ऊपर के लिखना है, नीचे के बी लिखना है। समझ में आई बात। अब देखो इधर अपन फॉर्मूले को देखते हैं। देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक है इसका मतलब के टर्म आएगी,
तो बताओ के कहाँ आएगा, इसके अकॉर्डिंग के ऊपर आएगा, तो के को ऊपर लिख दिया, बाद में बची हुई टर्म क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब इस केस में देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो वीक बेस है, तो बताओ बी कहाँ आएगा, नीचे, तो यहाँ बी कहाँ जाएगा, नीचे, बची हुई टर्म क्या आएगी, सी कंसंट्रेशन है। अब बताओ इस केस में वीक एसिड और वीक बेस के केस में कि सी तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब ए ऊपर आएगा बी नीचे आएगा, तो देखो के ऊपर और के बी नीचे। क्लियर है, चलते हैं आगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखो अपन आते हैं इसके पीएच पे। तो पहली बात तो देखो आप पीएच है डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो यहाँ पीएच निकालने में कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीएच क्या होता है, माइनस लोग हाइड्रोनियम आइन या H2 प्लस की कंसंट्रेशन बोल दूं या H प्लस की कंसंट्रेशन बोल दूं, ये होती है। तो आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको ये आता है तो। फिर भी आप चाहो कि जैसे पीएच थोड़ा सा हम याद करें इसको अच्छे से क्या होता है, तो देखो कुछ नहीं करना, हाफ, ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। पीक के ए, क्योंकि वीक क्या था ए, प्लस log सी। समझ आ गई बात। इस केस में क्या आएगा, हाफ पी के बी प्लस log सी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और अगर नॉर्मल चाहो कि भाई मेरे को H प्लस की कंसिडरेशन देखना है तो भी कर सकते हो। अब देखो इस केस में क्या आएगा, प्लस 7 प्लस से हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अच्छा सुनो, फिर भी आप अगर इसको लॉजिक से करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो। अब मुझे इतना बताओ कि इन दोनों में से ये तो बात क्लियर है कि पीएच है वो 7 के आसपास ही होगी, या तो पीएच क्या होगी 7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी या थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि दोनों ही वीक है। डिपेंड करेगा के और के बी की कंसंट्रेशन पे, किस पे, के और के बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी तरफ पीएच चली जाएगी। तो देखो के ए अगर के बी की कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा हुई, मतलब के बी की वैल्यू अगर ज्यादा हुई कंसंट्रेशन क्या, तो यहाँ पर जो पीएच है वो बताओ क्या आएगी, 7 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, पीएच इज मोर देन 7। और अगर उल्टा होगा तो पीएच क्या जाएगी, लेस देन 7। तो बस आपको ध्यान में ये रखना है इतना सा कि के और केबी की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन क्या आ जाएगी यहाँ पे पीएच, लेकिन होगी क्या, इर्द गिर्द ही होगी। अब देखो मैं आपको एक बात और बोलने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये वाले जितने भी फॉर्मूले हैं ये तभी वैलिड है कि जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो 1 से बहुत कम हो। कि जब अपन ने ये फॉर्मूला को डेराइव किया था तो एक अजम्पशन माना था, वो क्या अजम्पशन माना था कि H है वो क्या है, लेस देन 1 है, तब जाके ये फॉर्मूले निकल के आए थे। अगर कोई क्वेश्चन में ये हो कि H लेस देन कम 1 से कम नहीं है, मतलब कुछ अप्रोप्रिएट उसकी वैल्यू आ रही है, जैसे 0.1 से ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे, अपन बिल्कुल जो सीधे तरीके से उसको सोल्व करते हुए आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि एडवांस में कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बाय बाय।